डॉक्टर साहब, वेलकम टू जस्ट वन क्वेश्चन। थैंक यू। आज का जो क्वेश्चन है मेरा, वो थोड़ा आपके लिए ट्रिकी रहेगा और प्रीटी मच मैं थोड़ा बहुत जानता ही हूँ उसका आंसर कैसा आएगा, मुझे पता है। तो भूमिका बांध रहा हूँ मैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन सिंपल है, देखिए दुनिया में इस वक्त चाइनीज़ मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन है जिसे एलोपैथी भी कहते हैं, यूनानी है, होम्योपैथी है और आयुर्वेदा भी है जो आप फॉलो करते हैं, नेचुरोपैथी भी है। इतने सारी तो आपके पास अवेलेबल चॉइसेस हैं कि आप इलाज कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ केवल एक बीमारी की, ठीक, और वो बीमारी आपकी स्पेशलिटी है, वो है विटिलिगो यानी कि ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग, जो किसी को हो जाता है। तो अगर यदि किसी को सफ़ेद दाग हो गया है, ओके, या हो रहा है या हो चुका है, जो भी, उसके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, करेक्ट? तो उसमें से वो सही इलाज वो कैसे चुन सकता है? बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आपका, बट मैं आयुर्वेद से हूँ। मुझसे कई बार पेशेंट्स ये पूछते हैं क्लिनिक में कि आपका इलाज काम करेगा ना? तो मैं उनसे आगे से पूछती हूँ, ऐसा कोई डॉक्टर आज तक आपको मिला है जो अपनी ही बुराई खुद करे? तो सेम वेज़ मैं तो आयुर्वेद से हूँ, तो मैं आयुर्वेद की बुराई तो नहीं करूँगी, बट हाँ, मैं आपको ये जेन्युइनली बता सकती हूँ कि इतनी सारी पैथीज़ में सफ़ेद दाग के इलाज के क्या ऑप्शंस हैं। तो चूज़ तो देखिए पेशेंट ही करेंगे, बट मैं शेयर कर सकती हूँ कि जब हम बात करते हैं होम्योपैथी की, ओके। तो बहुत ही रिज़ल्ट बेस्ड साइंस है। कई लोगों को उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। मैंने जब प्रैक्टिस शुरू करी थी, मुझे सफ़ेद दाग के केसेस में जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेशन मिली थी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे सबसे ज़्यादा होम्योपैथी के केसेस में दिखी थी। बट वहीं पर मैं जब किसी 1-2 जगहों पे मैंने विज़िट किया कुछ स्टेट्स में, वहाँ मुझे होम्योपैथी से रिज़ल्ट बहुत अच्छे दिखे, तो मैं कन्फ्यूज़ थी और मेरे पास होम्योपैथी डॉक्टर्स भी आ रहे थे इलाज लेने अपने लिए। आपके पास होम्योपैथी के डॉक्टर्स आ रहे थे? जी। तो मैं बहुत हैरान और परेशान भी थी, तो अब मैं पूछूँ किससे? मैंने बहुत से होम्योपैथी डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन भी किया। तो मुझे एक बहुत अच्छी बात जेन्युइनली किसी एक ने बताई कि मैम, जो होम्योपैथी प्रैक्टिस पहले होती थी, पहले के ज़माने में, और जो सिंगल ड्रग बेस्ड प्रैक्टिस करते थे, उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे थे। तो हो सकता है कि जो आपको रिज़ल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं वो एक सिंगल ड्रग बेस्ड होम्योपैथी मेडिसिन से आ रहे हैं। ओके। मैंने उसके बाद उसको कैसे अपने ट्रीटमेंट में समावेश किया उसका, कि मैं अगर कोई पेशेंट होम्योपैथी लेकर आ रहा है और बहुत प्रोग्रेसिव दावों के साथ आ रहा है, बढ़ते हुए दावों के साथ, मैं रुकवा देती हूँ उनकी मेडिसिन। बट वहीं पर अगर कोई पेशेंट ये कहते हैं कि हमें किसी होम्योपैथी दवा से बहुत आराम है, बट अब हम आयुर्वेद में जाना चाहते हैं, तो मैं उनको उनके डॉक्टर से बात करके या उनकी प्रिस्क्रिप्शन को समझते हुए थोड़ा बहुत मैं उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाती हूँ होम्योपैथी में? साथ में। हाँ। ओके। बट अगर बहुत तेज बढ़त है तो मैं उनको 2 ऑप्शन देती हूँ, या तो आप होम्योपैथी करिए या आप मुझे चुनिए, एक साथ दोनों मत। दोनों पॉसिबल नहीं। ये बात होम्योपैथी की, ये मेरा एक्सपीरियंस है। फिर आती है बात मॉडर्न साइंस की, जो कि बहुत ईज़िली अवेलेबल है। आई थिंक पेशेंट्स का सबसे पहला चॉइस वो रहता है, बिकॉज़ हमें तुरंत रिज़ल्ट चाहिए होता है, एंड इसमें मैं गलत नहीं मानती हूँ पेशेंट को हम में से किसी को भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखेगी, हम सबसे पहले जाके वो चीज़ करेंगे जिससे तुरंत दाग हट जाए। डेफिनेटली। डेफ़िनिटली, राइट? सो वो एलोपैथी से पॉसिबल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि वो ट्यूब्स मिलती हैं, जो उसको टेम्परेरी गायब कर देती हैं। फिर वहाँ पर जो एक प्रॉब्लमैटिक बात है, वो है स्टेरॉइड्स। थैंकफुली जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको अब पता चल चुका है कि हमारी जो दवाएँ हैं, उनमें स्टेरॉइड्स अगर है एलोपैथी में, तो वो छोड़ देते हैं तुरंत, या वो चेंज करना चाहते हैं। एलोपैथी में स्टेरॉइड लेने के बाद बीमारी रुक जाती है, ये एक अच्छी बात है। अच्छा। बट स्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है। ओके। तो अगेन पेशेंट्स अगर स्टेरॉइड लेते हुए आते हैं, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं उनको स्टेरॉइड या तो कंटिन्यू करवाती हूँ या बिल्कुल रुकवा देती हूँ, अपने हिसाब से। देन बात करते हैं यूनानी में। यूनानी में येस, आई हैव सीन कि लोगों को बहुत अच्छा आराम आ रहा होता है।
कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जहाँ पर यूनानी के जो गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो यूनानी से भी लोगों को रिजल्ट आ रहा होता है। और कमाल की बात तो ये है कि मैं जिस कॉलेज से बिलोंग करती हूँ वहाँ आयुर्वेद और यूनानी दोनों प्रैक्टिस होते हैं। अच्छा। माय कॉलेज इज़ आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बत कॉलेज। तो मैंने यूनानी में स्किन के रिजल्ट्स खुद भी अपनी आँखों से कॉलेज टाइम पे ही देखे हैं। एंड यूनानी का जो डाइट है वो करीबन आयुर्वेद की तरह ही स्ट्रिक्ट रहता है। सो अगर कोई यूनानी हकीम पेशेंट को अच्छा परहेज कराए और अपनी दवा दे, काम करती है। तो वो भी काम करे। यस यस ओह दैट्स वेरी फेयर हैं आप। हाँ जी, बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं आयुर्वेद की, तो देखिए रास्ता कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है पेशेंट के लिए बिकॉज़ डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। आपकी डाइट बहुत हाँ, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रिक्ट है। है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जो एक ट्रू आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मैं एथिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो वैद्य ट्रूली आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जहाँ पर सिर्फ सफ़ेद दाग ही नहीं, आप ऐसे एज अ होलिस्टिकली आप अच्छा फील करते हैं एंड आपकी स्किन में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। मतलब एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आयुर्वेद आपको दे सकता है। सो नाउ व्हेन यू हैव ऑल द ऑप्शंस ऑन द टेबल, ये तो पेशेंट को ही डिसाइड करना है। अगर किसी को, और सर्जरी भी एक ऑप्शन है, तो किसी की शादी होने वाली है, दाग रुके हुए हैं, तो सर्जरी यस यू शुड ऑप्ट फॉर इट, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। होम्योपैथी से अगर आपको आराम आ रहा है तो कंटिन्यू। आप कंटिन्यू करें। अगर आप पहली बार ऑप्ट करने वाले हैं तो प्लीज़ पूरी रिसर्च करें। यूनानी, अगर आपके आसपास कोई वेल रिनाउंड हकीम है जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं स्किन में, कर सकते हैं। मॉडर्न में अगर स्टेरॉइड्स को अवॉइड कर सकते हैं, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और अगर आयुर्वेद को चुनते हैं वो तो सबसे बेस्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं आयुर्वेद से हूँ। डॉक्टर साहब जब ये शुरू हुआ था तो मैंने आपसे बिगिनिंग में ही कहा था आप आयुर्वेदा फॉलो करते हैं, आप आयुर्वेदा ही बोलेंगी। बट हैरानी की बात ये थी मेरे लिए, और अच्छी बात मुझे ये लगी कि यू डिड नॉट बीट डाउन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, विच इज़ अ वेरी फेयर। थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश हो गया मैं समझ रहा हूँ, मतलब आपने ज़्यादा किसी को बुरा ना कहते हुए, क्योंकि ये ऑप्शन हमेशा रहता है किसी के पास में। और ये उम्मीद तो मैं करता ही हूँ कि जिस किसी को अगर सफ़ेद दाग हो तो वो ये शो देख रहा हो तो उसे समझ में आए कि उसके पास कितने ऑप्शंस हैं और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क तो हमेशा लगा ही होता है, बहुत ही स्कैरी होता है। लेकिन अगर यदि कोई आपसे मिलना चाहे और कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? 8010103434। तो ये आपका फ़ोन नंबर है जी 8010103434। यही वो नंबर है जिसको कॉल करके वो आपके साथ कंसल्टेंसी कर बिल्कुल। सकते हैं। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो आए, मेरे सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर